तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, सीधे आपके सवालों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज किस किस साथी ने मुझसे क्या क्या पूछा है। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है शर्मा के, और ये पूछ रहे हैं किशन शर्मा, रतन नगर, चूरू। सर, हम प्राइवेट स्कूल वालों के लिए एक बार फिर से अंक विभाजन की जानकारी दे, कक्षा डबल पी से 7वीं तक। तो किशन शर्मा जी, देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, यहां बताना तो मुश्किल है क्योंकि इसके लिए तो हमें एक सेपरेट वीडियो है वो बनानी पड़ेगी, काफी कुछ जानकारी है उस वीडियो के माध्यम से देनी पड़ेगी। लेकिन इसका एक समाधान यहां पे मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हमारी वेबसाइट पर अंक विभाजन का एक डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी जो कि ऑफिशियल है, शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की। उनकी मदद से आप अंक विभाजन है वो कर सकते हो। लेकिन यहां पे देखिए, पिछले 2 सेशन की अपन बात करें तो यहां पे अंक विभाजन को लेकर थोड़ी सी समस्या आ रही है। समस्या इसलिए आ रही है, देखिए गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 2 प्रोग्राम चलते हैं। एक तो चलता है नो बैग डे वाला, और इसके अलावा एक दूसरा जो प्रोग्राम चलता है वो है RSKMBK वाला जो प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, अब यहां पे देखिए प्राइवेट स्कूल में ये दोनों ही प्रोग्राम नहीं चलते, और शिक्षा विभाग के द्वारा इस बार यहां पे 1 से लेके 8 तक जो 3rd यूनिट टेस्ट है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब 3rd यूनिट टेस्ट के जो 10 नंबर हैं वो प्राइवेट स्कूल वाले कहां से जोड़ेंगे, क्योंकि यहां पे वो प्रोग्राम तो चलते नहीं। तो ऐसे में थोड़ी सी यहां पे माथापोड़ी आपको यहां पे होने वाली, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहां पे देखिए शिक्षा विभाग के द्वारा ये कहा गया है कि कोरोना से पहले जो पूर्व निर्धारित अंक विभाजन की जो प्रक्रिया थी उसी हिसाब से है आपका अंक निर्धारण है वो करना है। हालांकि यहाँ पे 3rd यूनिट टेस्ट तो है वो खत्म कर दिया है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, 3rd यूनिट टेस्ट की जगह उसका अपन कोई दूसरा नाम है वो रख देंगे। 10 नंबर तो वैसे भी हमें देने, ठीक है। लेकिन फिर भी एक नई वीडियो आने वाली है, कोशिश करेंगे इसको अच्छी तरह से आपको समझाने की। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं हमसेदा खान, और ये पूछ रहे हैं नमस्ते सर जी। नमस्कार, गार्गी पुरस्कार 2022-23 की 2nd किस्त के फॉर्म कब से भरे जाएंगे और फर्स्ट किस्त की राशि अकाउंट में कब आएगी? तो खान साहब, मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए अगर आप यहां पे परीक्षा 2022 वाले स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो देखिए फिलहाल इनके आवेदन फॉर्म है वो भरे गए हैं, तो इनकी जो फर्स्ट किस्त की राशि है इसमें आने में थोड़ा सा टाइम है वो लगेगा, क्योंकि जो पूर्व सेशन की जो किस्त है उनकी प्रोसेस है वो चल रही है। तकरीबन पेमेंट है वो कंप्लीट हो गया है, कुछ एक का बच गया है, तो वो पूर्व सेशन की किस्त या पेमेंट का भुगतान होने के बाद ही अगली जो प्रोसेस या फिर अगले सेशन का भुगतान है वो किया जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। और रही बात यहाँ पे 2nd किस्त के आवेदन फॉर्म की, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, अभी नहीं, अगले सेशन के अंदर जब ये प्रोसेस शुरू होगी। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं रौनक अग्रवाल, और ये पूछ रहे हैं यूडाइस प्लस में स्टूडेंट मॉड्यूल ओपन हो रहा है बट उसमें कोई डाटा शो नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज ये बताएं कि हमारी प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा हो रहा है, या अभी SDMS सही तरह से स्टार्ट नहीं हुआ है? तो रौनक अग्रवाल, मैं आपको कहना चाहूंगा टेंशन मत लो, अभी तक स्टूडेंट वाला जो मॉड्यूल है वो स्टार्ट नहीं हुआ अपने राजस्थान के अंदर। तो ऐसे में इसीलिए वो जो आप डाटा देखने जा रहे हैं, अगर डेट वगैरह देखने जा रहे हैं, क्लास देखने जा रहे हैं, कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा, अपडेट की जानकारी आएगी तो मैं भी तो आपको पूरी प्रोसेस है वो बताने वाला हूं। टेंशन मत लिया करो इस राजगुरु जी के होते हुए आप। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं लक्ष्मण सिंह तंवर, और ये पूछ रहे हैं जोधपुर से नमस्ते सर जी। नमस्कार, मेरा भी आपको नमस्कार, और जोधपुर वालों को सभी को बार बार नमस्कार और नमन। ठीक है, और ये पूछ रहे हैं सेशन 2022-23 ऑल क्लास के लिए रिजल्ट शीट कहां से प्राप्त करें? तो लक्ष्मण सिंह जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए पिछले सेशन से यहां पे एक्सेल शीट को जमा कराने की जो प्रोसेस है विभाग के द्वारा पूरी तरह से खत्म कर दिया, क्योंकि यहां पे रिजल्ट आपको जमा नहीं कराना है। रिजल्ट में केवल यहां पे आपके स्कूल के अंदर कौन सी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, कितनों को फर्स्ट डिवीजन आई, कितनों को सेकंड, कितने नंबर आए, बस यही डाटा आपको जमा कराना है। पिछले सेशन से पहले क्या हुआ करता था कि यहां पे एक्सेल शीट भी CD में डाल के आपको जमा करवाना पड़ता था, तो ये प्रोसेस तो पूरी तरह से यहां पे बंद हो गई। अब नए सेशन में कोई नया ऑर्डर आता है या आदेश आता है तो आगे जानकारी हम देंगे। रही बात यहां पे एक्सेल शीट की कि आप कौन सी या कहां से प्राप्त करें,
तो देखिए जो सीटोर वाली एक्सेल सीट है ना भैया, वो तो उन्होंने पेचीदा काम बना दिया, वो तो भैया पैसे लेने के लिए प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दी है। तो वहां से अगर आप डाउनलोड करोगे ना तो एक्सेल पूरी तरह से आपका रिजल्ट है वो शो नहीं करेगी। तो उसको तो नकार दो, अपने दिमाग से निकाल दो, उनको तो आपको यूज नहीं लेना। लेकिन फिर करें तो कौन सी? दूसरा समाधान आपको बताता हूं। अपने राजस्थान के जो एक्सेल गुरु हैं हीरालाल जाट साहिब जी, ठीक है ना, उनकी एक्सेल सीट आप यूज कर सकते हो। लेकिन फिलहाल उनकी जो एक्सेल सीट है वो आई नहीं है, इसमें थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल वो अपने काम में लगे हुए हैं, एक्सेल सीट बनाने में लगे हुए हैं। बन जाएगी तो हमारी साइट पे है वो अपलोड है वो कर दी जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे अपडेट आएगी, जैसे जैसे एक्सेल सीट आएगी वेबसाइट पे आपको मिलती रहेगी, नो टेंशन। और बाकी देखिए बहुत सारे ऐसे एक्सेल सीट प्रोग्रामर हैं जो अपने अपने हिसाब से हैं एक्सेल सीट है वो बनाते हैं, आप यूज कर सकते हो, क्योंकि हमें तो केवल एक मार्कशीट चाहिए स्टूडेंट की, उनका रिजल्ट चाहिए, मर्जी आपकी, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं अंकित पुनिया, और ये पूछ रहे हैं सर इस बार आरटी प्रोफाइल में हमने एंट्री कक्षा को चेंज करके फर्स्ट की जगह P+4 कर दिया है, तो क्या ओनली P+4 में ही एडमिशन ले सकते हैं या P+4+5 और फर्स्ट तीनों क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, या एज के अनुसार कृपया समाधान करें। तो अंकित पुनिया मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में आरटी के तहत प्रवेश लेना चाहते हो तो भैया आपने P+4 है वो क्यों किए? P+3 आपको करना चाहिए था। शुरू से आप ले ना सभी क्लास के अंदर, पैसा गवर्नमेंट देगी जब देगी वो एक अलग बात है, लेकिन शुरू से आपको करनी चाहिए। और यहां पे अगर नए सेशन की बात करें तो देखिए जो एडमिशन है तो वो तो सभी क्लास के अंदर है वो चलने वाले हैं, पूरा प्राथमिक में भी चलेंगे, फर्स्ट क्लास है उसमें भी चलेंगे, नो टेंशन। और जैसे ही कोई आरटी से संबंधित एडमिशन को लेकर विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, देखते हैं अब इसमें वो फर्स्ट में लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन जहां तक हमारा अनुमान है फर्स्ट में भी एडमिशन होगा, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं सुभाष सैनी बिरजोरी एक्स स्टूडेंट यूनियन, बहुत बड़ा नाम आगे पता नहीं क्या लिख रखा है इन्होंने, कोई बात नहीं। ये पूछ रहे हैं सर नई मान्यता कब तक मिल जाएगी 2023-24 की? तो भैया देखिए अपना जो सेशन शुरू होगा ना यहाँ 23-24 वाला, उस तक है संभावना यहाँ पे बन रही है कि सेशन के शुरुआत से पहले पहले है वो आपको मान्यता वो मिल जाएगी। अगर यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, यदि आपकी जो फाइल है 100% सही है, नियमों के अनुसार है, तो तकरीबन है जुलाई से पहले पहले वो मान्यता मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे तकरीबन जो फाइलें हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं, वो निदेशालय हैं वो भेज दी गई हैं, चाहे वो वेरीफाई हो या फिर अनवेरीफाई हो। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और जैसे जैसे मिलना शुरू हो जाएंगे तो अपडेट की जानकारी आपको दे दी जाएगी। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं जमशेद खान, और ये पूछ रहे हैं कंसोलिडेटेड मान्यता में स्कूल यूडाइस कोड गलत डाल गया है और लॉक हो गया, अब क्या करें? तो खान साहब देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि एकीकृत मान्यता वाले पोर्टल पे प्रोफाइल के अंदर अपने स्कूल की जो फर्स्ट स्टेप होती है ना प्रोफाइल वाले, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती रह गई तो भैया उसमें फिलहाल की स्थिति में हम अपने लेवल पे उसको अनलॉक नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे आपको एक तरीका बताता हूं। सबसे पहले तो आप सारी जो मान्यताएं हैं उसमें अपडेट कीजिएगा और फाइनल डाटा लॉक कीजिएगा। जैसे आप डाटा लॉक कर दोगे ना तो एक बार के लिए है आपकी जो स्कूल की जो प्रोफाइल है या जो मान्यता है वो डीओ ऑफिस की आईडी पे चल जाएगी, और डीओ ऑफिस की आईडी पे जाने के बाद अगर हो सकता है कि उनके पास ये मॉड्यूल अनलॉक हो तो शायद हो सकता है कि वो प्रोफाइल अनलॉक कर दे। अगर फिर भी यहाँ पे समाधान नहीं बैठता तो दूसरा तरीका भैया निदेशालय है से आपको है वो संपर्क करना पड़ेगा, फोन कॉल के द्वारा, लेटर के द्वारा, व्यक्तिगत मर्जी आपकी कैसे करोगे, क्योंकि जो प्रोफाइल अनलॉक है वो तो एनआईसी के द्वारा ही की जाएगी और निदेशालय उसे अनुमति देगा ना तो यहाँ पे की जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप जो पीएसपी पोर्टल की हेल्पलाइन नंबर है आप एक बार उस पर कॉल कीजिएगा या फिर उनकी मेल है मेल कीजिएगा, तो शायद हो सकता है कि मेल से ही आपका काम है वो बन जाए। और रेफरेंस में मेरा नाम दे दीजिएगा राजगुरु जी, तो वो थोड़ा सा देख लेंगे जैसी होगी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगले साथी का सवाल लेते हैं और अगले साथी का नाम है केशव मंडोरा और इन्होंने फेसबुक के जरिए सवाल पूछा है। अब हमारे राज्य की राजधानी कौन सी है और कोर्ट कहां है? तो केशव मंडोरा साहेब जी देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस दिन से अपने राजस्थान के सीएम महोदय ने यहां पे अपने नए जिलों की घोषणा की है, क्योंकि आप सबको पता है राजस्थान में पूरे 50 जिले हो चुके हैं और नए 19 जिलों की इन्होंने घोषणा की। उस दिन से लेके यानी 17 मार्च 2023 से लेके हर एक दिन हर एक रोज दिन और रात मैं सिर्फ यही सोचता हूं
कि अपने राजस्थान की राजधानी कौन सी है। और ये जो सवाल है मैंने हमारे सोशल मीडिया के थ्रू है आपको भी पूछा है, कोई जवाब नहीं दे रहा। कोई भी मुझसे मिलता है या मैं किसी से मिलता हूं तो एक ही सवाल पूछता हूं, यार अपने राजस्थान की राजधानी कौन सी है, तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार वो बोलते हैं यार हमसे तो ज्यादा आप ही जानते हो, आप ही बता दो ना। अब यह फाइनल बात यह है कि भैया मैं भी नहीं जानता हूं कौन सी है। पता नहीं हमारे जो सीएम महोदय हैं शायद उस दिन जो भी विधानसभा में अपना भाषण दे रहे थे, नए जिलों की घोषणा करे, तो शायद वो भूल गए, क्योंकि उनकी भूलने की आदत है, वो बहुत ज्यादा है, उम्रअंदाज व्यक्ति भूल जाते हैं कि उन्होंने देश की अपने राज्य की राजधानी बनाना ही वो भूल गए। हालांकि अभी तक तो देखिए अपने राजस्थान की राजधानी है वो जयपुर है। लेकिन दोस्तों यहां पे कहना चाहूंगा हमारी जितनी भी ऑडियंस है भैया, इसके पीछे आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और राजस्थान की जो राजधानी है वो भी आपको यहां पे बताना है। लेकिन दोस्तों यहां पे आपको जानकारी देना चाहूंगा, फिलहाल देखिए हमारे सीएम महोदय ने ये जो नए जिले बनाए हैं, आखिरकार अपने राजस्थान में इसकी जरूरत है वो कहां पड़ गई। अब देखिए जहां तक मेरा अनुमान है, देखिए इन जिलों से कोई फायदा नहीं। जिन क्षेत्रों को जिले बनाने चाहिए थे उनको तो बनाए नहीं, और फिर भी देखिए अपनी अपनी मर्जी है। यहां पे मैं मेरे वे के अंदर आपको बता रहा हूं। अब देखिए अपना जो जयपुर है, और अपने जयपुर का न केवल अपने राजस्थान में और न केवल अपने भारत में उसका उच्च स्थान है, फेमस है, अपितु तो यहां पे वर्ल्ड में भी अपना जयपुर है वो बहुत फेमस है। और इसी के साथ साथ अपना जो जोधपुर जिला है वो भी फेमस है। और भैया इन दोनों ही जिलों के भैया दो दो जिले बना दिए। अब यार यहां पे सीएम महोदय ने अपने देश का या प्रदेश का जो राजधानी जयपुर जिला है भैया, इसको तो यूं मानो कि मिट्टी में ही मिला दिया। क्यों किया ऐसा सीएम महोदय ने, आखिरकार क्यों किया, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। हालांकि मैं बहुत बार उनसे फोन पे कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा कॉल ही नहीं उठाया कि यार बताओ तो सही आप ये क्यों किया आपने ऐसा। यार बहुत सारे और जिले हैं उनको बना दे, जयपुर तो एक जगह रख लेते ना। अब मैं भी इसमें शंका सांकी में रह गया हूं भैया, जैसे मुझे इसका जवाब मिलेगा तो आपको जरूर है उत्तर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति में मैं आपको स्पष्ट जवाब नहीं दे सकता, ये तो हमारी सामान्य बातें थी। लेकिन अगर अपन यहाँ पे बात करें यहाँ पे वास्तविक जिले की, तो फिलहाल भैया जयपुर ही है, क्योंकि स्पष्ट घोषणा तो इन्होंने भी नहीं की है। अब जैसे जैसे समस्या आएंगे तो भैया वो भी सोचेंगे, शायद हो सकता है कि इसमें फेरबदल कर दे। लेकिन दोस्तों एक मेरी मन की बात है, चलते चलते आपको जरूर बताऊंगा कि देखिए ये जिले बनाने के पीछे यहाँ पे वैसे कोई इनका कोई औचित्य नहीं था, लेकिन इनके पीछे इनका बड़ा एक मकसद है, और वो है पॉलिटिकल बाजी का। जैसे जैसे क्षेत्रों को काट पीट जाएंगे ना, तो इनका जो पॉलिटिक क्षेत्र है इनका दबाव हो और ज्यादा वो बढ़ जाएगा। और वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहीं पर भी जो जिला है वो निर्धारित कर दो, सीमा है वो कहीं पर निर्धारित कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे जो सुविधा है, देखिए मुझे ये बताइए, अभी तक अपने देश के अंदर या फिर अपने राज्य के अंदर यहाँ पे जितने भी जिले हैं, गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है? यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। कितना यहाँ पे विकास हो रहा है वो आप अच्छी तरह से यहाँ पे जानते हो। तो भैया इन टुकड़ों में बांटने की जरूरत है, आखिरकार कहां पड़ गई? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल बाजी है, बाकी इसके पीछे कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी गवर्नमेंट है, क्या करती है क्या नहीं करती है भैया, जो कानून बनाती है उसको अपने मानने का पड़ता है, क्योंकि ये संविधान में ऐसा लिखा हुआ कि राज्य सरकार वो अपने हिसाब से है कानून को तोड़ मरोड़ के अपनी सुविधा के अनुसार बना सकती है। और वैसे भी भैया अपना राजस्थान बहुत बड़ा है, और इतना बड़ा क्षेत्रफल होने की वजह से भैया देखिए जिलों की आवश्यकता होगी। लेकिन यहाँ पे आम जनता की बात करें तो आम जनता को इससे कोई फायदा नहीं होगा, फायदा होगा तो सिर्फ राजनेता होगा। अगर मैं सही कह रहा हूं तो अपनी राय है कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और भैया सवाल तो सारे ही कंप्लीट हो गए। अब कुछ साथी ये भी कह सकते हैं कि सर हमने भी तो सवाल पूछा था, हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ, सवाल को क्यों नहीं शामिल किया? तो दोस्तों देखिए इसके अंदर आज वाली ये जो Q&A वीडियो है, मैंने जिन साथियों ने ट्विटर के माध्यम से मुझसे सवाल पूछे हैं उन्हीं सवालों को शामिल किया। केवल एक सवाल फेसबुक के जरिए जिस साथी ने पूछा उसका जो सवाल शामिल किया वो इसलिए किया है क्योंकि एक अच्छा सवाल था और इसको लेके सारे ही कंफ्यूज था, मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हूं। तो देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपको भी सवाल पूछना आगे से, क्योंकि पिछले 2-3 जो संडे हैं वो निकल गए हैं, हमने यहाँ पे एक शुरुआत कर दी है कि जो साथी ट्विटर के माध्यम से हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछेंगे उन्हीं सवालों के जवाब है वीडियो के माध्यम से वो दिए जाएंगे। और देखिए मैं यहाँ पे फ्राइडे के दिन या शुक्रवार या फिर शनिवार के दिन है, यहाँ पे ट्विटर का एक लिंक है, अपनी कम्युनिटी में पोस्ट है वो डाल देता हूँ, वहां पे जाके क्लिक करके आपको अपना सवाल वो पूछना पड़ता है। तो ऐसे में जिन साथियों का सवाल मैंने नहीं यहाँ वीडियो में शामिल नहीं किया है उनसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, लेकिन यार थोड़ा तो आप
हमारे लिए भी करो ना, हम भी तो आपके लिए कर रहे हैं। ट्विटर के जरिए आगे से आप अपना सवाल है वो पूछा करो। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।